हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन सा डेटाबेस किस फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम कोई एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं और हमें डिसाइड करना है कि कौन सा डेटाबेस हम चूज़ करें। तो उसके लिए मैंने एक डेटाबेस चीट शीट रेडी किया है। सो वी विल एक्सप्लोर दैट। लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी हैव like divided the databases on the basis of data. As we know, like we are going to store data into databases, so databases are divided into like structured and unstructured format. Let's say हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टोर करने जा रही है कुछ डेटा जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। लाइक वी नो ऑलरेडी द प्री डिफाइंड फील्ड्स, व्हाट विल बी द प्री डिफाइंड फील्ड्स। वो नॉट नल हो सकते हैं, नल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या फिर उनके डेटा टाइप्स क्या हैं, वो सब हमें पहले से पता है। और हम क्या करना है कि अगर हमें ट्रांजैक्शन लेवल की क्वेरीज, आई मीन एटोमिसिटी हमें अचीव करनी है, ट्रांजैक्शंस अचीव करनी है, तो वी शुड गो फॉर आर डी बी एम एस डेटाबेस। आर डी बी एम एस के डेटाबेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक वी हैव माई सिक्वल, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल सर्वर एंड ओरेकल। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट्स से ट्रांजैक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बैंकिंग डोमेन के प्रोजेक्ट्स में। तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आर डी बी एम एस डेटाबेसेस ही यूज़ किए जाते हैं फॉर एक्चुअल लाइक ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए। अदर मेटा डेटा मेंटेन करने के लिए या फिर अदर इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग वगैरह के लिए उसमें भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस यूज़ होते हैं, लेकिन जो मेन ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए आर डी बी एम एस ही यूज़ होता है। दूसरा टाइप का डेटाबेस हमारे पास है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड से हमारा मतलब यहाँ पे है कि हम किसी भी टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। किसी भी टाइप का मीन्स लाइक जेसन फॉर्मेट में डेटा आ सकता है, नॉर्मल फील्ड्स में डेटा आ सकता है, आपका एक्सएमएल फॉर्मेट्स में डेटा आ सकता है, मीडिया फाइल्स में, फाइल फॉर्मेट, लॉग फाइल, एनीथिंग। तो उस टाइप का डेटा आप नो सीक्वल डेटाबेस में स्टोर करते हैं। अब नो सीक्वल डेटाबेस भी टू टाइप के हैं। उसमें एक है डॉक्यूमेंट डेटाबेस और एक है कॉलमनार डेटाबेस। डॉक्यूमेंट डेटाबेस आर बेसिकली प्रिफर्ड फॉर हैवी राइट ऑपरेशंस, लाइक आपका इंसर्शन और रिट्रीविंग सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा तो वो ज़्यादा है, तो वी विल गो फॉर डॉक्यूमेंट डीबी। एंड देन अगर आपका रीड हैवी ऑपरेशंस ज़्यादा हैं तो हम कॉलमनार डीबी की तरफ अप्रोच करते हैं। डॉक्यूमेंट डीबी के कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक मोंगो डीबी, कॉस्मोस। और कॉलमनार डीबी के एग्जांपल्स लाइक कैसेंड्रा, अपाचे, एचबेस। तो कॉलमनार डीबी का मेन पर्पस है जिसमें आप की जो क्वेरीज हैं वो लिमिटेड होंगी, लेकिन जो डेटा है वो वेरी हाई अमाउंट ऑफ डेटा होगा। लेट्स से वी कैन डिस्कस अबाउट लाइक सोशल मीडिया एप्स, जिसमें सिमिलर टाइप का ही डेटा होता है। उसमें लाइक डेटा या तो फाइल फॉर्म सॉरी टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएगा, या वीडियो होगा, या ऑडियो होगा। तो उसमें डेटा टाइप इंक्रीज नहीं होने वाला है, जो भी एप्लीकेशन ने प्रोवाइड किया है वही रहेगा, बट डेटा विल एवर इंक्रीजिंग, लाइक डेटा इंक्रीज करता जाएगा। तो उस टाइप के डेटाबेसेस में हम कॉलमनार डीबी यूज़ करते हैं। तो ये तो हमने बात की है प्राइमरी डेटाबेस की, किसी भी एप्लीकेशन के लिए हम कौन सा प्राइमरी डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसके अलावा हमारे पास कुछ सपोर्टिंग डेटाबेसेस भी होते हैं। लेट्स एक्सप्लोर सपोर्टिंग डेटाबेसेस। सो उसमें फर्स्ट कैटेगरी है कैशिंग सॉल्यूशन। कैश कैसे कर सकते हैं हम? कैशिंग सॉल्यूशन इज बेसिकली इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्राइमरी डेटाबेस। लेट्स से आपकी प्राइमरी डेटाबेस पे रीड ऑपरेशंस ज़्यादा जा रहे हैं, या हिट हो रहा है, परफॉर्मेंस हिट हो रहा है, तो और जो डेटा रेंडरिंग टाइम है वो भी ज़्यादा लगता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कैशिंग सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम सेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सेशन मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेब पेजेस की कैशिंग कर सकते हैं,
और फ्रिक्वेंटली यूज्ड आपके जो मीडिया फाइल्स हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होता है। मोस्टली हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स में देखेंगे आपका डेटा, आप कोई भी आइटम सर्च करते हैं जो फ्रिक्वेंटली सर्च आइटम है वो फटाक से एकदम से आ, आपका डिस्प्ले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई रेयर फाइल जो कि पुराने आइटम्स हैं या आप पुराना कोई मॉडल सर्च करते हो, लेट्स से जो हमने कभी 10 साल पहले या 15 ईयर्स पहले हमने कोई आइटम आपने परचेज किया हो या फिर वो मिलता हो, अगर उसको सर्च करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, बिकॉज दैट इज़ नॉट इन द कैशिंग। मतलब इतना भी टाइम नहीं लगता बट कंपेरेटिवली टाइम लगता है। और कैशिंग सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं रेडिस है, मेम कैश है, हेजल कास्ट है। मोस्टली रेडिस और मेम कैश सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब मेम कैश है जो बेसिकली फोकस करता है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हाई परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। और रेडिस जो आपका जाना जाता है थोड़ा रिच फीचर्स के लिए, इसमें फीचर्स इसके ज़्यादा हैं। अदरवाइज मोस्टली स्केलेबिलिटी लाइक मल्टी थ्रेडिंग मेमकैश में ज़्यादा होती है। कर सकते हैं बट आई थिंक रेडिश में नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ डिफरेंसेस हैं, बट अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कैशिंग की तब आपका इनका कंपैरिजन देख सकते हैं, अदरवाइज दोनों ही काम कर जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सपोर्टिंग डेटाबेस दैट इज़ लाइक फाइल स्टोरेज, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आपकी मीडिया फाइल्स का सबसे ज़्यादा यूसेज है, तो आप नॉर्मल डेटाबेसेस में भी ये काम कर सकते हैं, बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्केलेबिलिटी की नहीं, बेसिकली रेंडरिंग की। तो डेटा रेंडर जो होता है वो काफ़ी टाइम लगता है उसमें आने में। बट कुछ ये जो अमेजोन S3 है, एजोर ब्लॉब है एंड गूगल क्लाउड स्टोरेज है, इन्होंने अपने जो सॉल्यूशन बनाए हुए हैं काफ़ी स्केलेबल, हाई परफॉर्मेंस, लाइक सिक्योरिटी वाइज और अवेलेबिलिटी वाइज इनके जो सॉल्यूशंस हैं काफ़ी लाइक आजकल सबसे ज़्यादा अमेजोन S3 यूज़ होता है इस चीज़ में। और सबसे मेन बेनिफिट इसमें जो मिलता है वो मिलता है CDN का। CDN के थ्रू क्या होता है, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कोई वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड किया इंडिया से, और उसकी व्यूअरशिप इंडिया में ही ज़्यादा है सबसे। तो उस वीडियो को इंडिया साइड के डेटा सेंटर पे ही रीजन, जो भी इनका डेटा सेंटर होगा रीजन वाइज, उस पे ही रखा जाएगा। जहाँ जहाँ इसका ट्रैफिक बढ़ता जाता है दे स्टार्ट कैशिंग इट टुवर्ड्स अनदर रीजन्स। लेट्स से उस वीडियो की रीच US में बढ़ने लग गई और वहाँ से ट्रैफिक आने लगा, तो दे विल it like this process happened automatic, so that will cache the data into another data regions and data centers in US region, then maybe somewhere else। तो इस तरह से CDN भी प्रोवाइड करते हैं ये, that's why these solutions are very famous। so for file storage अगर आपको best performance चाहिए तो one of these solutions we can use, and they use blob uh, like to store the database, I mean कन्वर्ट करके ही obviously स्टोर की जाती हैं जो भी मीडिया फाइल्स हैं। now let's move on to another database that is text search capability। ये भी एक अच्छा, मैं फाइल स्टोरेज की बात ही कर रहा था, तो ये भी एक सपोर्टिंग ही डेटाबेस है, बिकॉज प्राइमरी डेटाबेस ये नहीं हो सकता। मेटा डेटा स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक प्राइमरी डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली टेक्स्ट सर्चिंग कैपेबिलिटी, लेट्स से आपकी कोई एप्लीकेशन में सर्चिंग टेक्स्ट सर्च से रिलेटेड ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप इलास्टिक सर्च का यूज़ कर सकते हैं। और ये भी कोई एक बिकॉज इसमें
अपाचे लूसिन यूज़ होता है, लूसिन, जो कि एक लाइक स्केलेबल सर्चिंग सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी यूज़ कर है, जो कि काफ़ी फेमस है। और इट ऑल्सो सपोर्ट फजी सर्च, लाइक कोई भी आप रॉन्ग कैरेक्टर सेंटेंस डालते हैं या कैरेक्टर डालते हैं तो उसको ऑटोमेटिक करेक्ट भी करता है, जैसा कि गूगल में भी आप देख सकते हैं। और इट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर डेटाबेस, इट इज़ ए सर्च इंजन। एंड लाइक ये डेटा कंसिस्टेंसी का इसमें इशू रहता है, तो इसलिए हम इसको कभी भी एज ए प्राइमरी डेटाबेस यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ ऑलवेज यूज इट एज ए सेकेंडरी डेटाबेस। और इसका एक यूज़ केस है, अगर हम बात करें जैसे ईएल के स्टैक होता है, इलास्टिक सर्च, लॉग स्टैश एंड किबाना। तो लॉग स्टैश के थ्रू लेट से हम लॉग्स कलेक्ट करते हैं किसी एप्लीकेशंस की, और इलास्टिक सर्च के थ्रू हम उसका फॉर्मेटिंग करते हैं, लाइक कि इलास्टिक सर्च में उसको पुश करते हैं। बिकॉज जब हम कोई सर्च करेंगे किसी लॉग मैसेज को, तो उसको हम दिखाने के लिए, लाइक किबाना पे दिखाने के लिए या किसी और डैशबोर्ड पे दिखाने के लिए, तो वो सर्चिंग काफ़ी फास्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्च ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस और पर्टिकुलर वर्ड। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है टेक्स्ट सर्चिंग कैपेबिलिटी का, जो कि फेमस डेटाबेस है। Now move on to another supporting database, like नहीं, it can be a primary database, uh, like time series database, because this is an extension of RDBMS। तो इसमें अगर आपकी एप्लीकेशन कुछ डेटा स्टोर कर रही है और उस डेटा का जो सर्च होता है, जो आप रिट्रीव करते हो, वो टाइम के बेसिस पे ज़्यादा करते हो। लेट्स से कि मुझे कोई डेटा चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम का, और उस 5, लेट्स से मुझे 3 डेज बैक का डेटा चाहिए, 9 to 10 के बीच का, और उसके बीच के हर एक सेकंड का डेटा आपको चाहिए। तो उस टाइप के डेटा को आप दिखाने के लिए, तो आप इसमें बिकॉज इनफ्लक्स डीबी एक एग्जांपल है इसका, और टाइम बेस्ड इसमें इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज़ होते हैं, और टाइम बेस्ड डेटा रिटेंशन पॉलिसीज़ होती हैं। ये हैवी बल्क रीड क्वेरीज को सपोर्ट करता है विद ड्यूरेशन, लाइक कि कोई आपने ड्यूरेशन डाला, 3 डेज बैक का डेटा, 9 to 10 जैसे मैंने बताया, उस पर्टिकुलर आवर का डेटा चाहिए, और उसमें हर मिनट का या हर सेकंड का उसमें डेटा भी आपको मिल सकता है। तो ये एक लाइक एक्सटेंशन ही है, जैसा मैंने बताया RDBMS का। ये कोई नो सिक्वल नहीं है, बट इट कैन बी यूज फॉर टाइम बेस्ड क्वेरीज, लाइक फास्टर होती हैं इसमें। और प्रोमीथियस एक एग्जांपल है, लाइक प्रोमीथियस और ग्रेफाना का कॉम्बिनेशन आजकल यूज़ होता है फॉर मैट्रिक्स डिस्प्ले। तो इट कन्वर्ट मैट्रिक्स डेटा इनटू अलर्टिंग कैपेबिलिटीज़। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक इनफ्लक्स डीबी हो गया, टाइम स्केल हो गया, प्रोमीथियस हो गया। तो ये एग्जांपल हैं टाइम सीरीज डेटाबेस के। इसका हम सिलेक्शन कर सकते हैं अगर हमारा जो फंक्शनैलिटी है टाइम के बेसिस पे है। So now let's move on to another one, which is like data of the report, like data हम कलेक्ट करते जा रहे हैं, किसी भी हैवी डेटा आ रहा है, आपकी एप्लीकेशन जनरेट कर रही है, और उस डेटा को आप फर्दर यूज़ करना चाहते हो uh, कुछ रिपोर्टिंग क्रिएट करने के लिए, रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए। तो Hadoop cluster is the best in that। HDFS we call it, Hadoop Distributed File System। इट इज़ यूज फॉर ऑफलाइन क्वेरीज। ये भी कोई प्राइमरी डेटाबेस नहीं है। इसका यूज़ हम डंप डेटा को डंप करने के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स से कि आपकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपने ई कॉमर्स साइट पे कोई आइटम ऐड किया विश लिस्ट में, या फिर आपने कार्ट में ऐड किया, ठीक है। फिर वहाँ से आपने उसको डिलीट कर दिया, तो प्राइमरी डेटाबेस से वो चला गया। बट आपको आजकल पॉपअप्स मिलते हैं कि अगर आपने कोई सर्च आइटम किया था 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या कुछ भी, तो वो आपको दोबारा से दिखाई दे जाता है होम स्क्रीन पे ही। तो वो सब काम किस तरह से होता है, क्योंकि
एक एसिंक्रोनस कॉल जाती है जब भी आप एक कोई आइटम आपने विश लिस्ट में या ऐड कार्ट में ऐड किया, तो एक एसिंक्रोनस कॉल जाती है जो कि एक आपके बैकएंड डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस में डेटा स्टोर करती है, जो कि बाद में आपके एनालिसिस के लिए यूज़ होता है वो डेटा। उसके बेसिस पे फिर आपको डैशबोर्ड पे वो चीज़ें फिर से दिखाई देती हैं, क्योंकि आपका उनमें इंटरेस्ट हो सकता है, और उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ डिसाइड होती हैं, इंडेक्सेस डिसाइड होते हैं, उसके बेसिस पे उनको डाउनग्रेड और अपग्रेड किया जाता है। और ये डेटाबेस मोस्टली सोशल मीडिया एप्स में, ई कॉमर्स वेबसाइट में, इनमें सब में यूज़ होता है फॉर एनालाइजिंग योर बैक एंड डेटा। सो ये कुछ सपोर्टिंग डेटाबेसेस थे। आई थिंक this is all for today. Thanks for watching. Like, share, and subscribe. Thank you.